जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं गणगौर तीज की व्रत कथा। एक बार महादेव जी नगर भ्रमण के लिए जाने लगते हैं तो पार्वती माता भी उनके साथ जाने के लिए हट करती हैं। तो भोलेनाथ ने पूछा कि गोरा जी 12 महीने के रास्ते चलोगे या 6 महीने के रास्ते? तो पार्वती माता ने कहा कि महादेव 12 महीने के रास्ते चलेंगे। भोलेनाथ ने माता से आगे पूछा कि आप संसार के लोगों को देखकर कोई हट तो नहीं करोगे? तो माता ने कहा कि नहीं नहीं, मैं कोई हट नहीं करूँगी। अब भोलेनाथ माता पार्वती के साथ नंदी पर बैठकर चलते हैं तो रास्ते में उन्हें एक घोड़ी दिखाई देती है जो दर्द से उठ बैठ कर रही थी, बहुत कष्ट में थी। उसे देखकर माता ने महादेव से पूछा कि प्राणनाथ, यह घोड़ी इतनी कष्ट में क्यों है? तो शिवजी ने कहा कि यह घोड़ी माँ बनने वाली है, इसीलिए कष्ट में है। माता ने कहा, महादेव, माँ बनने में यदि इतना कष्ट होता है तो आप मेरे गांठ लगा दो, मुझे माँ नहीं बनना। शिवजी ने मुस्कुराकर कहा कि अभी आप आगे चलो, आगे की आगे देखेंगे। तभी रास्ते में एक राजा का राज्य आता है। वहाँ पर सब दूर शांति और उदासी फैली रहती है। वहाँ की उदासी देखकर माता ने पूछा कि प्राणनाथ, यहाँ पर इतनी उदासी क्यों है? तो महादेव ने कहा कि राजा की रानी गर्भवती है, उसे प्रसव पीड़ा हो रही है, सभी उसके दुख में दुखी हैं, इसीलिए सब दूर उदासी फैली हुई है। तो गोरा जी कहती हैं कि प्रसव पीड़ा में यदि इतना कष्ट होता है तो आप मेरे गांठ लगा दो। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक गाय मिलती है जो दर्द से दुखी थी। उसके कष्टों को देखकर माँ भोलेनाथ से पूछती हैं कि प्रभु, यह गाय इतनी कष्ट में क्यों है? भोलेनाथ ने कहा कि यह गाय भी माँ बनने वाली है। पार्वती माता यह सब देखकर बोलती हैं, प्राणनाथ, माँ बनने में यदि इतना कष्ट है तो आप मेरे गांठ लगा दो, नहीं तो मैं आगे नहीं चलूँगी। अब महादेव जी को गोरा जी के गांठ लगानी पड़ी। अब वे दोनों आगे चले। चलते चलते वे एक गांव में पहुंचते हैं। उस दिन चैत्र माह की तीज थी। महादेव और गोरा जी को बगीचे में बैठे हुए देखकर धैर्यहीन महिलाएं जो पूजा को विधि विधान से नहीं करती थी, फटाफट अपना सुहाग अजर अमर करने के लिए हल्दी अक्षत लेकर जा बैठती हैं और वहाँ पर तुरंत ही महादेव और गोरा जी की पूजा कर लेती हैं। गोरा जी प्रसन्न होकर सारा सुहाग उन महिलाओं को दे देती हैं। अब इसके थोड़े समय के बाद जो महिलाएं विधि विधान से पूजा करती हैं, धैर्यवान रहती हैं, वे सज धज कर ईसर गोरा जी की पूजा के लिए आती हैं। उन्हें देखकर महादेव जी पूछते हैं कि तुम्हारी पुजारी ने तो अब आ रही हैं, सज धज कर प्रसाद बनाकर, और आपने तो सारा सुहाग पहले ही बांट दिया, अब इन्हें क्या दोगे गोरा जी? तो गोरा जी क्या करती हैं कि जब सब औरतें पूजा कर लेती हैं, उसके बाद वे अपनी आँखों में से काजल निकालती हैं, मांग में से सिंदूर और बिंदी से रोली निकालती हैं। छोटी उंगली से उन्होंने मेहंदी ली। इन सबको लेकर उन्होंने एक कोरे कलश के पानी में घोल लिया और इसके छींटे सुहागिन महिलाओं पर डाल दिए। जिस जगह पर छींटा गिरा उसको वैसा ही सुहाग मिला। तभी से महिलाओं के मांग में सिंदूर, बिंदी, मेहंदी और काजल सुहाग के चिन्ह माने जाने लगे और सुहागिन महिलाएं इन सभी चीज़ों को धारण करती हैं। अब वे आगे चलते हैं, गोरा जी के पीहर पहुंच जाते हैं। गोरा जी की माँ दोनों का खूब आदर सत्कार करती हैं। उनके लिए कई तरह के पकवान बनाती हैं। ईसर जी गोरा जी की माँ की परीक्षा लेने के लिए सारे पकवान अकेले ही खा जाते हैं और पीछे वालों के लिए कुछ नहीं बचता। अब गोरा जी अपनी माँ से कहती हैं कि माँ, मुझे भूख लगी है,
माँ कहती है कि घर में जो कुछ बनाया था सारा तो ईसर जी ने खा लिया। तो पार्वती माता कहती हैं कि मुझे जो है वही दे दो। तो माँ ने उन्हें बथुए की सब्जी और एक रोटी रखी थी जली सी, वही दे दी। वही खाकर उन्होंने पानी पीकर पेट भर लिया। थोड़ी देर बाद दोनों वापस कैलाश के लिए निकलते हैं। तो रास्ते में दोनों विश्राम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठते हैं। महादेव पार्वती माता से पूछते हैं कि गोरा जी, आपने क्या खाया? तो पार्वती माता कहती हैं कि महादेव, जो आपने खाया वही मैंने खाया। यह कहकर माता लेट जाती हैं, उन्हें नींद आ जाती है। भोलेनाथ माता की पेट की ढकनी खोलकर देखते हैं तो उसमें केवल बथुए की सब्जी और रोटी और पानी मिलता है। उनकी ढकनी फिर लगा देते हैं। जब पार्वती माता की नींद खुलती है तो भोलेनाथ ने पार्वती माता से कहा कि गोरा जी, आपने मुझसे झूठ क्यों कहा, जबकि आपने तो बस सूखी सब्जी और एक जली रोटी खाई है। यह सुनकर पार्वती माता को क्रोध आ गया कि आपने मेरी पेट की ढकनी को क्यों खोला। आप मुझे वचन दो कि कोई भी किसी की भी पेट की ढकनी को न खोल पाए, क्योंकि महिला को तो ससुराल व पीहर दोनों की रखनी होती है। महादेव को उन्हें वचन देना पड़ा। अब वे आगे गए तो आगे राजा का राज्य आया। वहाँ पर खूब ढोल नगाड़े बज रहे थे, बाजे बज रहे थे। वहाँ के लोग नाच गाकर खुशी मना रहे थे। पार्वती माता ने पूछा कि यहाँ पर क्या हुआ महादेव, जो सब इतने खुश हैं? तो महादेव ने कहा कि यहाँ के राजा को बेटा हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं तो घोड़ी भी बहुत ही खुश नज़र आती है अपने बच्चे के साथ में। यह देखकर पार्वती माता गांठ खोलने की जिद करने लगती हैं। तो शिवजी कहते हैं कि गोरा जी, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि गांठ मत लगवाओ। यह मृत्यु लोक है, यहाँ पर हर चीज़ आपको लुभाएगी। परंतु आप ही नहीं माने, आपने जिद पकड़ ही ली। अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो माता को क्रोध आ जाता है और वे मक्खी बनकर भगवान के जटा में छुप जाती हैं और महादेव जी को उनकी गांठ खोलनी पड़ती है। इस प्रकार से वे दोनों कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं। ईसर गोरा की कहानी सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सभी को गणगौर माता की कृपा प्राप्त हो और सभी का अमर सुहाग रहे। आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और इस पुण्यदायी कथा को लाइक व शेयर करें। जय श्री कृष्णा।